Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीते जी बेटे उद्धव ठाकरे को राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार किया। उद्धव ठाकरे भी बेटे आदित्य ठाकरे को पारिवारिक राजनीतिक विरासत आगे ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसी बीच आदित्य ठाकरे घिर गए सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत के मामले में। गैंगरेप मर्डर के जिन आरोपों से घिरे थे आदित्य ठाकरे, उसकी जांच ही एकदम पलट गई। पुलिस ने दिशा सालियान की मौत को लेकर जो सच्चाई सामने रखी, वो आदित्य ठाकरे की राजनीति के लिए संजीवनी बन गई थी। 28 साल की दिशा सालियान बॉलीवुड में सेलिब्रिटी मैनेजर का काम करती थी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, वरुण शर्मा, भारती सिंह जैसे एक्टर्स के लिए काम किया। 2020 के जून में बैक टू बैक दो बड़ी घटनाएं हुई। पहले 9 जून को दिशा सालियान की संदिग्ध मौत हुई। मलाड की हाई राइज बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरने से उनकी मौत हुई। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की भी संदिग्ध मौत हुई। सुशांत की मौत के मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में आई। दिशा की मौत हुई तो शक की सुई आदित्य ठाकरे पर घूम गई। करीब 5 साल बाद अचानक पिता सतीश सालियान ने बहुत बड़ा दावा ये कर दिया कि दिशा के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके बाद हत्या की गई थी। सतीश सालियान ने सीबीआई की जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई। उन्होंने जिन लोगों को आरोप के घेरे में रखा उनमें आदित्य ठाकरे भी थे। तब से आदित्य ठाकरे के पीछे पड़ा हुआ था दिशा सालियान की मौत का केस। अब तो पुलिस ने केस क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है। इस केस में फाइनल जजमेंट तब आएगा जब बॉम्बे हाई कोर्ट मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को मंजूर करेगा और ये कहेगा कि आगे की जांच की जरूरत नहीं है। इस पर कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तब फिर से मामला लीगली और पॉलिटिकली और बढ़ जाएगा। चूंकि आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल बना हुआ था। राजनीतिक तौर पर आदित्य ठाकरे दिशा सालियान की मौत के जिम्मेदार मान लिए गए। ऐसा नैरेटिव बनाने में महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल रहे। 2022 में महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे शिवसेना के विधायक भरत गोगावले और बीजेपी विधायक नितेश राणे ने दिशा सालियान की मौत का मुद्दा उठाकर जांच को लेकर खूब हंगामा मचाया था। अब अचानक दिशा सालियान की मौत की जांच में नया ट्विस्ट आया। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई पुलिस ने चौंकाने वाली फाइंडिंग दी है। एफिडेविट में कहा कि दिशा सालियान की मौत में कहीं कुछ संदिग्ध नहीं मिला, किसी फाउल प्ले के सबूत नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी फिजिकल या फिर सेक्सुअल असॉल्ट के साइन नहीं मिले थे। कुछ बिजनेस डील्स नहीं होने से दिशा ट्रेमेंडस मेंटल स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन के चलते जान दे दी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का दावा करते हुए मुंबई पुलिस ने यह भी दावा किया कि जिस समय ये घटना हुई दिशा नशे में थी। दिशा की मां वसंती ने भी जांच के दौरान किसी पर संदेह नहीं जताया था। दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की कथित लड़ाई में मुंबई के मालवड़ी थाने के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शैलेंद्र नागरकर की फाइंडिंग को लेकर अलग विवाद शुरू है। 2023 में सरकार ने ही शैलेंद्र नागरकर के नेतृत्व में एसआईटी बनाई थी। एसआईटी की जांच में ऐसा निकलने से कि नो वन किल्ड दिशा आदित्य ठाकरे को लाइफ सेविंग राहत मिली है। आदित्य ठाकरे की किस्मत अच्छी है कि विपक्ष में रहते हुए भी बिना खरोंच जांच से बाहर आ रहे हैं। उम्र और राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जरूरी है कि कोर्ट से उन्हें क्लीन चिट बन जाए। सतीश सालियान बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई बॉम्बे हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं तो आदित्य ठाकरे भी कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका का विरोध किया जिसमें मौत की जांच की मांग की है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की सरकार होते हुए मुंबई पुलिस की क्लीन चिट टाइप जांच रिपोर्ट आने से राजनीतिक पारा एकदम आसमान पर है। आदित्य ठाकरे की जान छूटी दिशा सालियान केस से, लेकिन इससे बैकफुट पर जाना पड़ेगा महाराष्ट्र की महायुति सरकार को। अगर मामला यहीं थम गया तो आदित्य ठाकरे को घेरने का मौका परमानेंट चला जाएगा बीजेपी और शिंदे के हाथ से। बीजेपी इतनी आसानी से तो
आदित्य ठाकरे को माफ नहीं कर रही। आदित्य के लिए रचा चक्रव्यूह कोर्ट में चूर चूर हुआ तो शिवसेना, यूपीटी समेत पूरा एनडीए अलायंस बीजेपी और फडणवीस पर टूट पड़ा। मांग तेज हुई कि सीएम देवेंद्र फडणवीस को आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। संजय राउत को पूरा मौका मिला है फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नीतीश राणे जैसे नेताओं को घुटने पर लाकर माफी मंगवाने का। तो आप माफी मांगनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस। दिशा साइलेंस मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है जो आत्महत्या ही है, तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो इतना ही, देखो मुझे नाम नहीं उसका मालूम, एकदम उसको टिल्लिया बोलते हैं, हाँ, वो मंत्री है, वो है, देवेंद्र फडणवीस है, और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है। ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो, थोड़ी भी नैतिकता आप में है तो। ये संभव है तो दिशा सालियान की मौत का कोई और जिम्मेदार ना हो, लेकिन आज तक ये भी पता नहीं चला कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। सुशांत की मौत के लिए रिया चक्रवर्ती ने भी बहुत सालों तक बहुत कुछ झेलने के बाद क्लीन चिट हासिल की। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ। देश में जातीय जनगणना, मतलब जनगणना और उसके साथ जो जातीय जनगणना होगी उसके टर्म ऑफ रेफरेंस और उसके एसओपीज जो है वो डिफाइन कर दिए गए हैं। तो एक तो जनगणना और दूसरी जातीय जनगणना, इस पर आपकी कोई ओपिनियन है? देखिए, इस मामले में मैं थोड़ा सा एक और डिफरेंट व्यू रखती हूँ कि जाति पता सरकार को तो होनी चाहिए, क्योंकि किस जाति के कितने लोग हैं और उनका लेवल क्या है, उनके साथ प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है, उस समाज के किस तबके में है, क्या उनके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उनको किस तरह का सहयोग चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन हम एज अ होल पूरे देश को जाति और धर्म में इतने बांट चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक बार जब पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो उनको अपीज़ करने के लिए जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स होता है वो और बृहद लेवल पर शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि ऐसा करने के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं। तो फिर अगर सरकार को ही सिर्फ पता होगा, तो मतलब बीजेपी को पता होगा अगर इस समय की बातचीत हो, तो फिर कांग्रेस उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये तो फिर जातियों की जो जनगणना ये बीजेपी के इलेक्शन मैथमेटिक्स में उनके काम आएगी फिर। नहीं, यही मैं आपको बता रही हूँ कि अगर एक पार्टी को पता चलेगी तो सारी पार्टियों को पता तो चलनी चाहिए। ये तो आप डेमोक्रेसी में रोक ही नहीं सकते हैं कि सिर्फ सरकार को पता हो और बाकी लोगों को पता नहीं हो। लेकिन इसके दोनों चीज़ हो सकते हैं ना, सरकार इसके फ़ायदे भी उठा सकती है और इसका नुकसान भी है कि सरकार अगर अपीसमेंट पॉलिटिक्स खेल जाए और उस जाति के लिए कुछ विशेष ऐसा ले आए कि भाई पूरा वोट बैंक ही उनके तरफ चले जाए, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है बाकी अपोजिशन के लिए भी। लेकिन मेरा यही चीज़ मानना है कि इस जाति जनगणना के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों हैं।